हेलो बच्चों, आज मैं आपके साथ कुछ वाक्य डिस्कस करूंगी। तो जिसमें पहला प्रश्न जो है वो है, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम बताएं। इसमें पहला जो वाक्य है वो देखिए, सीता दिल्ली में रहती है, वह अध्यापिका है। यहाँ पे जो वह है ये क्या है? सर्वनाम। अब कौन सा सर्वनाम है? अन्य पुरुषवाचक अन्य वाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखिए, नीतू ने माँ से कहा कि वह आज व्रत रखेगी। तो इस वाक्य में सर्वनाम क्या हुआ? वह। तो यहाँ पे जो वह है ये कौन सा सर्वनाम का भेद हुआ? कौन सा भेद हुआ इसमें? वह अन्य पुरुष वाचक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, कौन सी कक्षा में जाऊं। अब यहाँ पर जो कौन है ये सर्वनाम है, और कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब नेक्स्ट देखिए, जैसी करनी वैसी बननी। तो यहाँ पर जैसी और वैसी ये क्या है? सर्वनाम। अब जो यहाँ पर जैसी और वैसी है, ये कौन सा, इसमें कौन सा भेद आएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। जब सर्वनाम। अब नेक्स्ट देखिए, ये लाल कमीज मेरी है। तो यहाँ पे ये है, ये सर्वनाम है। अब कौन सा सर्वनाम है ये? निश्चयवाचक। वाचक सर्वनाम। अब देखिए यहाँ पर ये लाल कमीज मेरी है। तो बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम की जो सीधी पहचान है तो वो है कि जो निश्चयवाचक सर्वनाम है उसमें 4 चीजें लगती हैं, यानी कि यह, वह, ये, वे, और इनके साथ हमेशा जो है संज्ञा शब्द होता है। जैसे ये किताब, ये कुर्सी, ये पुस्तक। तो इसमें जो है संज्ञा शब्द साथ होगा, तो जो है ये संकेत देता है, इशारा देता है, तो उसी को हम जो है निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। वह शब्द, वह, ये जो शब्द का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों में किया जाता है, किंतु इनके प्रयोग में अंतर होता है। अर्थात जो ये शब्द जब हम किसी व्यक्ति के नाम के साथ या व्यक्ति के स्थान पर आए तब वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, और जब किसी और की तरफ संकेत करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे देखिए,
ये बहुत मेहनती है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक में कौन सा आ गया, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब जैसे आ गया ये घड़ी मेरी है, संकेत है ना, उस मतलब उस वस्तु की तरफ संकेत कर रहा है ना, इशारा कर रहा है, तो ये क्या आ गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। अच्छा, जहां पे देखिए जैसे करनी वैसी बरनी, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा आ रहा है। बच्चों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पर जो सर्वनाम आ रहा है इसका जवाब हमें जो है भाववाचक संज्ञा से आ रहा है। जैसे भाववाचक संज्ञा की जगह हमने जैसी लगाया, भाववाचक संज्ञा की जगह पे हमने वैसी लगाया, यानी कि हमें जो जवाब मिल रहा है, मतलब जैसी वैसी जो है, इसका जवाब हमें कहाँ से मिल रहा है, भाववाचक संज्ञा से। यानी हमारी जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा भरेंगे। जो अच्छाई बुराई अच्छा, जो ये है ये क्या है, संज्ञा शब्द। तो जो सर्वनाम वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने का कार्य करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जो शब्द सर्वनाम तब होगा क्योंकि उसका जवाब संज्ञा में आएगा, और क्योंकि जो है उसका नाम होगा। अगर मोहन, अगर जो का नाम मोहन है तो मोहन करेगा तो मोहन ही भरेगा। तो जो का जो संबंध है सो से है, मतलब दूसरे वाक्य से संबंध जोड़ रहा है, तो ये क्या आ गया, संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्न दूसरा देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित सर्वनाम शब्द के भेद के नाम लिखिए। पहला देखिए, हम शहर गए हुए थे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। हम, क्योंकि वक्ता जब बात करने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है तुम स्कूल जा रहे हो, तो यहाँ पे तुम जो है कौन सा भेद हुआ, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्यों, क्योंकि वक्ता बात सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है जहाँ चाह वहाँ रहा, तो यहाँ पे क्या आ गया, संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा भेद है, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने का कार्य करता है उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, वह खेल रहा है, वह, यहाँ पे वक्ता के द्वारा किसी अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं खाना खा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या आ गया, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूध में कुछ गिर गया है, यहाँ पे जो कुछ है ये कौन सा भेद आ गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है स्वयं पाठ याद करो, तो यहाँ पे स्वयं जो है कौन सा भेद आ गया, निजवाचक सर्वनाम। क्यों, यहाँ पे वक्ता जो करता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि खुद के लिए, वक्ता खुद के लिए करता, खुद के लिए जो जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है वह लड़के बहुत परिश्रमी हैं, तो यहाँ पे जो वे है ये कौन सा आ गया, ये वाक्य कौन सा, तो ये आ गया निश्चयवाचक सर्वनाम। क्यों, क्योंकि निश्चयवाचक सर्वनाम की सीधी पहचान ये है कि निश्चयवाचक सर्वनाम में चार चीजें लगती हैं, ये वह ये वे, और इनके साथ हमेशा संज्ञा शब्द जो है साथ होता है। ये किताब, ये कुर्सी, इसमें जो है संज्ञा शब्द साथ होगा तो ये संकेत देते हैं, तो उसी को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अगर चीज एक होगी तो उसके लिए हम, अगर चीज पास होगी तो हम उसकी तरफ संकेत इशारा देके बोलेंगे ये किताब मेरी है, वह किताब मेरी है। और अगर चीज एक से ज्यादा होगी तो हम कहेंगे ये किताबें मेरी हैं,
ये पुस्तकें मेरी हैं, वे पुस्तकें मेरी हैं। तो ये कौन सा आ गया, संकेत मिल रहा है, इशारा मिल रहा है, तो ये आ गया निश्चयवाचक सर्वनाम। तो दरवाजे पे कौन खड़ा है, तो जो कौन है संज्ञा की जगह पर प्रयोग किया गया है, तो ये क्या आ गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछ रहा है, कौन जो है उस व्यक्ति के लिए जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, उसकी जगह पे हमने कौन शब्द का प्रयोग किया है, तो ये क्या आ गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, वह कल विद्यालय नहीं आया था, तो वह क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो वक्ता के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम।